हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स को लेके है, जो कि उस केस में लगती है जहां पर सर्च जो है वो 1 अप्रैल 2021 से पहले हुई हो। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के थ्रू एक इशू था कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस एसएससी के यहाँ किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड कोई मटेरियल मिलता है तो सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स के लिए क्या ये ज़रूरी है कि जो मटेरियल किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड है उसका संबंध कोई सर्च्ड एसएससी से भी हो, या दूसरे शब्दों में यदि किसी सर्च्ड एसएससी के यहाँ किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, चाहे वो मटेरियल सर्च्ड एसएससी से रिलेटेड हो या नहीं, तो क्या उस केस में भी दूसरे एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर एक केस शिव प्रकाश बंसल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 486 ITR पेज नंबर 316 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर के असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 153C के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का जो मेन कंटेंशन था वो ये था कि जिस मटेरियल के बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस भेजा गया है उस मटेरियल का सर्च्ड एसएससी से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स एसएससी के अगेंस्ट नहीं चलाई जानी चाहिए। इसके अपोजिट रेवेन्यू का ये कहना था कि जिस सर्च्ड एसएससी के यहाँ सर्च हुई है उस सर्च के अंदर एसएससी से रिलेटेड 18 लाख रुपए कैश मिला है, कुछ ज्वेलरी मिली है और कुछ एसएससी से रिलेटेड लॉकर के बारे में जानकारी मिली है। उसके आधार पर सर्च्ड एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड ड्रॉ किया और ये कहा कि ये मटेरियल जो है वो दूसरे एसएससी से बिलोंग करता है, और फिर जो कंसर्न्ड एसएससी था प्रेजेंट केस में उस एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ किया कि जो मटेरियल है वो अदर एसएससी से बिलोंग करता है, रिलेट करता है और ये उसकी इनकम पर उसका बियरिंग है, उस मटेरियल से एसएससी की इनकम का संबंध है। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास है उस मटेरियल का क्योंकि सर्च्ड एसएससी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जानी चाहिए। जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का एट द फेस ये कहना था कि सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स के लिए ये जरूरी है कि जब किसी एसएससी के यहाँ सर्च हो तो उस एसएससी के यहाँ यदि किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है तो ये इनफ है दूसरे एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स चलाए जाने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल मिला है उस मटेरियल का रिलेशन सर्च्ड एसएससी से हो। कोर्ट का ये कहना था कि यदि एसएससी की दलील मान ली जाए कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो सर्च्ड एसएससी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ऐसे केस में जो सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स है वो उन केसेस में नहीं चलाई जा सकेंगी जहां पर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल तो होगा लेकिन उस मटेरियल का संबंध सर्च्ड एसएससी से नहीं होगा, जो कि सेक्शन 153C की इंटेंशन नहीं है या सेक्शन 153C का ऑब्जेक्ट नहीं है। नटशेल में सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स के लिए जो जरूरी है वो ये है कि किसी सर्च्ड एसएससी कि हाँ यदि किसी दूसरे एसएससी से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है, चाहे वो सर्च्ड एसएससी से संबंधित हो या ना हो, लेकिन यदि उस मटेरियल का दूसरे एसएससी की इनकम पर कोई प्रभाव है, कोई बियरिंग है, तो दूसरे एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशंस को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है शिव प्रकाश बंसल वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 486 ITR पेज नंबर 316 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 फरवरी
2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।